जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एवं परिक्रमा उन्हें अपने अपने अलग अलग विभाग बांटे हैं। और भगवान की आज्ञा है कि तुमको मैंने पद दिया, शक्ति दी, तो जो तुम्हें कार्य दिया गया है उसे मेरे अनुशासन में रह करके संपादित करो। किंतु जब भगवान देखते हैं कि ये जो देव है, मेरी दी हुई शक्ति, मेरे दिए हुए जो इनको सत्ता है, उनका इनमें अभिमान आ गया, तो भगवान उस अभिमान को दूर करने के लिए ऐसी लीला करते हैं। तो इंद्र में भी भगवान ने देखा कि अभिमान आ गया है। इंद्र देवता ये मानने लगे हैं कि वर्षा मैं करवाता हूं। जैसे बड़े बड़े नगरों में पीएचई विभाग होता है, उसमें से पानी सप्लाई होता है। अब लेकिन वो अधिकारी जो है वो अभिमान करने लग जाए कि सारे शहर को जल मैं पिलवा रहा हूं। तो बस ऐसा ही अभिमान इंद्र देवता के मन में आ गया कि भैया वर्षा हम कर रहे। तो भगवान ने उस अभिमान को दूर करने के लिए ही जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ को बंद कर। और अब जब इंद्र देवता को देवऋषि नारद जी के द्वारा भगवान ने ये समाचार पहुंचाया तो ये इस बार ब्रज में आपका यज्ञ नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले अब तो वो नंद बाबा का जो कन्हैया है उसने श्री गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन करवाया, आपका यज्ञ बंद हो गया, आपका पूजन बंद हो गया। तो देखो जब अभिमान आ जाता है, कोई किसी का अपमान कभी कर ही नहीं सकता। अभिमानी खुद अपमानित होता है। जिसके अंदर अहंकार है, अब आप उससे छोटे हो और कभी भूलवश किसी ध्यान में नमस्कार करना भूल गए, आपने नमस्कार नहीं किया लेकिन उसका अपमान तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके नमस्कार नहीं करने को वो अपना अपमान मान लेता है। अरे हम सामने से निकले और तुमने हमको नमस्कार नहीं किया। बोलो आपने उसको अपमान किया नहीं, लेकिन वो खुद अपमानित हो गया। तो जो अहंकारी होता है वो जगह जगह अपमानित होता है। आपको किसी ने गाली दी, आपको किसी ने गाली दी
लेकिन वो गाली लगेगी कब, जब आपने ली। वो लाख गाली दे और आप सुनते हुए अपने काम में लगे रहो, कब तक देगा? वो लाख आपके अपमान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे अपमानित तो हो ही नहीं सकते। उसका मुंह थक जाएगा। ऐसी घटना है महाराष्ट्र में पैठन एक गांव है, वहाँ भगवान की कृपा से हम कथा में गए हैं। बड़ी सुंदर नगरी है विजय पांडुरंग भगवान की। तो वहां की घटना है, वहां एक नाथ संत हुए। तो एक नाथ जी बड़े प्रभावशाली थे, बहुत प्रभाव था उनका, दूर दूर से लोग उनका दर्शन करने के लिए आते। तो कई लोग क्या होता है, किसी के सम्मान को बचा नहीं पाते, इसे कैसे सम्मान मिला। तो उनको जो प्रेम, जो सम्मान मिल रहा था, उसको एक दुष्ट पचा नहीं पाया। तो उसने सोचा चलो आज मैं इसका अपमान। तो उनका नियम था, गोदावरी जी में रोज जाते, स्नान करते, फिर पांडुरंग भगवान की सेवा करते। तो जैसे ही वो गोदावरी में से निकले, उस दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। अब सब में ऐसी मान्यता थी कि एकनाथ महाराज जी को कभी गुस्सा आता ही नहीं, वो कभी क्रोध करते नहीं, इतने शांत हैं। तो आज इसने सोचा कि मैं इनको क्रोध दिलवाऊंगा और इनके मुख से कुछ अपशब्द निकले, ताकि लोगों को पता चले कि ये भी साधारण व्यक्ति है। तो थूका। एकनाथ महाराज जी ने प्रणाम कर लिया, वापस गए गोदावरी जी में, फिर स्नान किया, फिर निकल करके आए। वो तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहा था, फिर उसने थूका। बोले आज तो मैं क्रोध दिला के रख दिया। फिर गोदावरी जी में गए, फिर स्नान किया, फिर निकल करके आए, फिर थोड़ा और आगे चले गए, फिर उसने आगे बैठा। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 108 बार उस दुष्ट व्यक्ति ने थूका। 108 बार। अब जब 108वीं बार थूका और फिर गोदावरी जी में स्नान करने गए, अब उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे वास्तव में ये संत है, इतनी बार थूकने पर भी एक बार इनके नेत्रों में भी गुस्सा नहीं दिया। बड़े प्रसन्न थे, जैसे पहली बार स्नान करके आए थे, उसी जैसे हर बार वो दिखाई दिए। तो अब उसके मन में हुआ कि नहीं, मुझसे अपराध बना। तो फिर वो आया क्षमा मांगने। तो जैसे ही गोदावरी जी में से निकले, तो वो हाथ जोड़ करके इनके चरणों में गिरने लगा। वो गिरे उससे पहले ये दंडवत प्रणाम। इसको तो बड़ी शर्म आ गई। बोले भैया ये क्या कर रहे हो महाराज? अरे मैंने अपराध किया, मैं आपको प्रणाम करने आया और आप मुझे दंडवत कर रहे हो। बोले नहीं भैया, तू तो बहुत महान व्यक्ति है, तू तो बड़ा संत है। बोले महाराज जी क्या कर रहे हो? बोले हाँ, आज इतनी बड़ी देव उठनी एकादशी और तूने आज मुझे 108 बार गोदावरी जी का स्नान करा दिया। नहीं तो हम तो केवल एक बार स्नान करते, लेकिन आज तूने ऐसी कृपा की कि आज हमको 108 बार इस इतनी बड़ी एकादशी पर स्नान करवा। ये आप सामने वाले को झुकना ही नहीं, लेकिन आपने उसकी एक गाली के जवाब में गाली दे दी, तो फिर तो दोनों एक जैसे हो गए।
इसी का एक और उदाहरण, एक बार एक संत भगवान का भजन करते करते प्रेम से दोनों हाथों में करताल लिए नारायण 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 करते हुए जा रहे, नदी से स्नान करके बाहर निकले। वहां थोड़ी दूरी पर धोबी का घाट था, तो धोबी ने अपने कपड़े सुखा रखे थे। अब वो धुन में उसके कपड़ों के ऊपर पांव रखते हुए चले गए। अब पांव हो रहे थे कीचड़ में। उस धोबी ने बड़े मेहनत से कपड़े धोए थे और उन सब पर वो पांव रखते हुए जा रहे। अब धोबी ने देखा, गुस्सा आया, उसने उठाया डंडा और कहा कि अरे दुष्ट, मैंने इतनी मेहनत से ये सब कपड़े धोए और तू उस पर पांव रख करके जा रहा है। अब वो होश में तो थे नहीं, वो तो भगवान के भजन के ध्यान में मग्न, तो जो डंडे से पिटाई शुरू करी तो भी वो नारायण नारायण कर रहे। अब लक्ष्मी जी ने देखा तो बड़ी दया है, बोले हे प्रभु, चरण दबाते दबाते बोली हे प्रभु देखो वो आपका भजन कर रहा, आपका नाम ले रहा और उसको वो मार रहा है दुष्ट, जाइए सहायता करिए, उसको बचाइए। भगवान ने कहा हाँ हाँ, और गरुड़ जी पर बैठ करके भगवान आए। अब गरुड़ जी पर भगवान बैठ करके आ रहे हैं, बिल्कुल वहां तक पहुंच ही गए, नीचे उतरने ही वाले। उतनी देर में क्या हुआ, मार खाते 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 संत महाराज को भी गुस्सा आ गया। अब संत उससे भी ज्यादा हट्टे कट्टे थे। उसने कहा अरे कब से मारे जा रहा है। उसने उनको धोबी पर छाड़ लगाया, गिराया उस धोबी को और डंडा उसका छीना और जो उसकी पिटाई शुरू। अब भगवान ने देखा तो फिर वहीं से वापस चले गए। अब जिस ही वैकुंठ में आए तो लक्ष्मी जी ने कहा नाथ आप आ गए, उसकी सहायता करके उसको बचाए। बोले हाँ देवी, तुमने कहा था कि जाओ संत को बचाओ, तो हम तो संत को बचाने गए थे। वहां जाकर के देखा तो दो धोबी आपस में लड़ रहे थे, वहां तो कोई संत था ही नहीं, इसलिए हम वापस आए। आई समझ में बात? तो जब तक वो सहन कर रहे थे तब तक वो संत थे, लेकिन जैसे ही देवी ने जवाब दिया, गुस्सा आया, तो वो भी उसके जैसे हो गए। तो भगवान ने कहा कि वहां तो दो धोबी लड़ रहे थे। इसलिए भैया सहन, जो सहन करता है और भगवान पे छोड़ देता है उसका जवाब फिर भगवान। इसलिए आपके साथ यदि कोई दुष्टता कर भी रहा है तो आप भगवान पर छोड़ दीजिए। या तो ये मान लीजिए कि पिछले जन्मों में हमने इसको सताया होगा, इसलिए ये वो ऋण पूरा कर रहा है। लेकिन सच मानिए भगवान अवश्य ही फिर ऐसा जवाब देते हैं, ऐसा जवाब देते हैं। हमने तो हमारे जीवन में बहुत बार किया, इसलिए हम कभी जवाब हमारी तरफ से फिर ठाकुर जी जवाब, और फिर ऐसा जवाब देते हैं वो व्यक्ति फिर हाथ जोड़ता हुआ आता है शरण। सच बात है, भगवान के ऊपर भरोसा। दुष्ट के साथ दुष्ट तो बात क्या चल रही थी? बात क्या चल रही थी कि अभिमानी व्यक्ति खुद अपमानित होता है। तो भगवान ने पूजन बंद करवाई तो इंद्र देवता को क्रोध आया। देखो पूजा नहीं की लेकिन कोई अपमान तो नहीं किया, लेकिन इंद्र देवता को लगा हमारी पूजन बंद कर दी, हमारी। अब हम बताते हैं और अपने प्रलयनकारी मेघों को बुलवाया और कहा जाओ बहा दो ब्रज को, एक भी ब्रजवासी जीवित नहीं बचना चाहिए। और भरे कार्तिक मास में घनघोर बादल छा गए, अंधकार हो गया,
सब कहने लगे कन्हैया देखो इंद्र देवता को क्रोध आ गया है, अब कौन बचाएगा। ठाकुर जी कहने लगे देखो हमने जिसकी पूजन की है उस पर भरोसा रखो। गिरिराज गोवर्धन जी का पूजन किया है ना, वही रक्षा करेंगे। और जोरों की बारिश शुरू हुई, इतने जोरों की कि थोड़ी ही देर में यमुना जी में बाढ़ आ गई, हाहाकार मच गया, कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। कन्हैया कहने लगे सब गिरिराज जी से प्रार्थना करो, हे गिरिराज गोवर्धन हमारी रक्षा करिए। और ठाकुर जी ने एक क्षण में ही 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन जी को अपने वाम कर कमल की सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया और कहने लगे आ जाओ सब हमारी शरण। और सब आ गए ठाकुर जी की शरण। एक रूप से दाऊ जी शेषनाग हैं, तो हजारों फन से पूरे गिरिराज जी को ढके। अब एक बूंद भी बारिश की गिरने नहीं दे, सब बाहर जा रहे हैं। और चारों ओर से वो कुंडली मार करके बैठ गए, तो एक बूंद पानी अंदर नहीं है। कन्हैया बोले कैसे रहेगी, सब आनंद में हो रहा है। और फिर तो सबने जय जयकार। ठाकुर जी को एक नाम हो गिरिराज धरण। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। सबने कीर्तन किया। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण श्री तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण श्री तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी श्री तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण श्री तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी।
7 कोस के गिरिराज। तो ठाकुर जी ने जब उठाए तो यशोदा मैया देख रही मेरे छोटे से लाला ने इतनो बड़ो श्री गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा है, तो बड़ी प्रसन्न है गई और नाचते नाचते गा रही है। यशोदा मैया कन्हैया का दर्शन कर रही है। 7 साल के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज जी और उठाए रखे हैं गिरिराज जी। तो देखते देखते कह रही है यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। हाँ क्या देख रहे हो? अरे अकेले मेरे लाला ने उठाए रखे और तुम सब इतने बड़े डिटिंगे, तुम्हें लाज नहीं आ रही? अरे भैया थोड़ा जोर तुम भी लगाओ। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो प्यारो। 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 कन्हैया मेरो प्यारो नंद लाला 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 मेरो प्यारो। नख पर गिरिवर लेता धार कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर गिरिवर लेता धार कन्हैया मेरो प्यारो। लाला की धर्म कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की धर्म कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। अरे मेरो लालो इतना नाजुक कोमल वाने उठाए रखे हो तो लाला की नरम नरम कलैया है कहीं मुड़ जाएगी, मेरे लाला के हाथ की क्या हालत रह जाएगी। कह रहे हैं देखो लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। कैसे झेले कितनो भार कन्हैया मेरो प्यारो। 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 नख पर गिरिवर लेता धार 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 कन्हैया मेरो प्यारो। नंद लाला मेरो प्यारो। नंद लाला मेरो प्यारो। नंद लाला मेरो प्यारो। नंद लाला मेरो प्यारो। ओ कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो प्यारो। ओ मैया कहने लगी मैं इतनी देर से कहे जा रही हूँ
अरे तुम इतने बड़े बड़े ग्वाल बाल सब अपनी लठिया ले लेकर के खड़े हो, थोड़ी सी भी लाज नहीं आई रही है? अरे कन्हैया तुमको चुरा चुरा करके माखन खिलाता है, माखन खा लेते हो। और मेरे छोटो सो लाला आज इतने दिन है नहीं उठाए, लेकिन किसी को लज्जा नहीं आ रही। सब आनंद ले रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। अरे अपनी लठिया ही लगा दो भैया, अपनी अपनी लठिया लगा दो। मेरे लाला की केवल सबसे छोटी उंगली पे टिक्यो है गिरिराज। अब तो सबको शर्म आई, सब आ करके लठिया लेकर के कहने लगे, कन्हैया तो रोड़े तनिक आराम कर ले भैया, थक गए हो। अरे बोले नहीं नहीं, तुम आनंद लो, हमने धारण कर रखे हो, तुम आनंद लो। अरे क्या आनंद ले? बोले यशोदा में गाली दे रही है भैया, तनिक तो थोड़ा आराम कर ले, तेरी उंगली भी थक गई होगी, तो थक गए हो, थोड़ा आराम कर ले। बोले सब झेल लोगे? अरे बोले तो तू क्या समझ रहा है, तेरे से बड़े बड़े हैं, तेरे से ज्यादा ताकत है हमने लठिया लगाए दी, अब तो चिंता मत कर, हजारों लठिया लग गई है, तेरी उंगली से बड़ी है ये लठिया, हजारों लठिया लग गई है, तू तनिक आराम कर भैया। ठाकुर जी ने कही ठीक है भैया। थोड़ी सी उंगली को नीचे किया, पवन की लठिया टूट गई। कन्हैया मर जाएंगे, दब जाएंगे भैया, तू ही धारण कर, हमारी ताकत नहीं है, हमारी ताकत नहीं है। सबक की लठिया तूने धारण कर रखे हो भैया, हमारी लठिया में ताकत नहीं है, तेरे ही भीतर की शक्ति है, तू ही धारण कर सके। ये क्या है? ये जो लीला है, इसका रहस्य क्या है? तो समझो, ये जो हमारा शरीर है, यही गिरिराज गोवर्धन है। गौ वर्धन, गौ यानी इंद्रिया, वर्धन जिसमें वृद्धि होती है। देखो जब जन्म लियो कैसे थे, जन्म लियो जब कैसे थे, बिल्कुल छोटे से एक हाथ के बराबर, और धीरे 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 वृद्धि होती गई। कितने बड़े हो गए? 5 फुट 6, 5 फुट 7, 5 फुट 8 है गए ना। तो क्या हुई? वृद्धि। तो जो वर्धमान है, वृद्धिमान है, वो गोवर्धन है। तो इस शरीर को ही नाम गोवर्धन है, ये शरीर ही गोवर्धन है। और भगवान ने कितने दिन धारण की? 7 दिन। 7 साल के कन्हैया 7 कोस को गिरिराज और 7 दिन तक धारण। तो 7 दिन धारण करने का मतलब है, ये जो हमारा शरीर है, ये गिरिराज गोवर्धन है, और इसको भीतर बैठी हुई आत्मा रूपी भगवान श्री कृष्ण धारण कर रखे हैं। कितने दिन धारण करते हैं? 7। कैसे? बोले रविवार से लेकर के शनिवार तक गिनो, गिनो कितने दिन होते हैं? 7। 8वां आता है क्या? इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमारा जन्म भी भयो है, और एक दिन मृत्यु भी होने वाली है। इन्हीं 7 दिनों में, रवि से लेकर के शनि, इन्हीं में से किसी को सोमवार, किसी को रविवार, किसी को मंगलवार, और मृत्यु भी इन्हीं 7 दिनों में से किसी में होनी है। तो जीवन कितने दिन को हो? 7। धारण किसने कर रखी है? ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण। कौन है वो? बोले आत्मा रूपी भगवान श्री कृष्ण। तो वो ही धारण किए हुए हैं, इसलिए हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उठाए रखे। हाँ, कभी पता नहीं चल रहा।
किसी ने उठाए रखे हो है भैया, इसलिए पता नहीं चल रहे हो। वही बोलने वालों, वही सुनने वालों, वही सब करने वालों है। हम तो केवल उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। वो इस गिरिराज गोवर्धन को जहां चाहे वो ले जा रहे, वही करता है। कभी कभी अभिमान आ जाता है ना, कितने बलवान हैं, कितने सुंदर हैं, तो ठाकुर जी जो है वो थोड़ी सी उंगली को नीचे, तो मालूम पड़ता है ऐसे बीमार पड़ते हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़ता, भर्ती होना पड़ता। फिर हम भी कहते हैं भगवान बचाए लो, बचाए लो, बचाए लो। लठिया टूट जाती है अभिमान की। अभिमान की जो लठिया है वो टूट जाती है। फिर समझ में आता है भैया हम कुछ नहीं है, सब भगवान है। ये भी 7 दिन की कथा भी गिरिराज गोवर्धन है। ठाकुर जी ने उठाए रखी है बीच में बैठ करके। तो थोड़ा थोड़ा मन में कभी कभी आएगा तो ठाकुर जी बोले लो बारिश। फिर सबने छोड़ो कि भैया ठाकुर जी आपकी ही कथा है, आपको ही संभालना है। तो उस दिन से ही फिर लो आना। देखो लीला है ठाकुर की कृपा है। तो 7 दिन तक धारण कियो है। अब इंद्र को समझ में आ गई कि अरे ये भगवान है, हमसे भूल है ले। अब तो नारद जी को याद किया। नारद जी आए, कहने लगे हे नारद जी हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने भगवान को अपराध कर दिया, हमसे बड़ी भूल है गई। हमारे कारण भगवान को 7 दिन तक गिरिराज जी को उठाना पड़ो है। यदि हम बारिश नहीं करते बड़े आनंद से सब हो रहा था, लेकिन हमसे बड़ो अपराध बन गया। भाई आप अभी आए ना तो वहीं बैठ जाए सब, ये आप प्रसाद लेकर के बैठ जाए वहीं पे, जब कथा पूरी हो जब यहाँ पर थे, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होता है। वहीं बैठ जाए। तो इंद्र देवता कहने लगे नारद जी बड़ी गलती है, अब किस मुंह से जाए ठाकुर जी के सामने, क्षमा मांगनी है। अरे हमने ही प्रार्थना की कि प्रभु पाप को भार बढ़ गए हुए, अवतार लो अवतार लो। ठाकुर जी हमारे कारण आए और आज हमने ही उनको कष्ट दे दिया, हमने ही उनको साधारण वाला समझा। 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को उठाना पड़ा। हमने भगवान से बहुत श्रम करवा दिया, बड़ी भूल है। नारद जी कहने लगे आपको पश्चाताप हो रहा है ना मन में महाराज? बोले हाँ बहुत, बस बोले ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं कैसे जाना है। बोले ऐसा करो, आपके स्वर्ग लोक की जो गाय है सुरभि, उसको आगे आगे रखो और पीछे पीछे जाओ, क्योंकि भगवान को प्राणों से प्यारी है गाय। और जब गाय को देखेंगे तो भगवान प्रसन्न है, और जब प्रसन्न हो जाए तो जाकर के चरण पकड़ क्षमा करना। देखो नारद जी हम सबको सिखा रहे हैं। हम सबके परिवार में बड़े होते हैं ना, तो कई बार हमारी गलती हो या कई बार गलती नहीं भी हो, उनको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम पे क्रोध करते हैं। तो नारद जी सिखा रहे हैं कि जब वो वहाँ उनको क्रोध हो तो उनके सामने जा भी, तो जगह को छोड़ दो। आप रिएक्शन देंगे तो एक्शन पर रिएक्शन बढ़ता जाए, तो वो लड़ाई झगड़ा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए उस स्थान को छोड़ दो जहां कलह हो। आपकी गलती नहीं है फिर भी छोड़ दो।
और ऐसा कुछ कीजिए जिससे वो प्रसन्न हो, और जब प्रसन्न हो जाए, शांति हो जाए, फिर अपनी बात धीरे से रख दीजिए कि भैया आपको समझने में गलती हो गई, ऐसी बात नहीं थी। अब आप उस समय ही यदि समझाने जाएंगे तो और उल्टा समझेंगे, बात बढ़ती जाएगी। इसलिए कितना बढ़िया समाधान दिया कि ऐसा करो, गैयन को आगे रखो, वो गोपाल हैं, गाय को देखेंगे प्रसन्न है। तो सुरभि गाय को इंद्र देवता लेकर के आए आगे, और वहां के पीछे पीछे दंडवत करते करते गिरिराज जी की परिक्रमा की। आज भी गिरिराज गोवर्धन जी जाते हैं, कई लोग दंडवत ही परिक्रमा करते हैं, ऐसे लेटेंगे, फिर एक भाटा रखेंगे, फिर उसके आगे फिर वो पत्थर रखा, फिर लेटे, ऐसे लगभग 5 से 6 दिन में पूरी होती है। और महाराज कई संत तो ऐसे हैं जो एक जगह 108 दंडवत करते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ते। ऐसे संत भी, उनका जीवन ही गिरिराज जी की परिक्रमा करने में जाता है, पूरा जीवन। भैया बिल्कुल भी आवाज मत करिए। भैया जो पीछे बैठे हैं ना, तो जब कोई नया व्यक्ति आए तो उसको इशारा करो, चुपचाप। तो इंद्र देवता ने सुरभि जी को आगे किया और दंडवत करते करते परिक्रमा करने लगे। ठाकुर जी बैठे हुए थे। किन किन ने की गिरिराज जी की परिक्रमा? अभी किसी ने देखा? हमने जो ये हमारे साथ चलिए गिरिराज जी दान घाटी से शुरू होती है, 21 किलोमीटर की है, 7 कोस। तो परिक्रमा करते करते आए, दंडवत करते करते आए, ठाकुर जी बैठे हुए हैं एक वृक्ष के नीचे। सुरभि जी को देखा, प्रसन्न है। अरे स्वर्ग की ये गाय यहाँ कैसे? अब ठाकुर जी को देख करके वो सुरभि गाय भी इतनी प्रसन्न है कि आज इंद्र के बहाने हमको कन्हैया के दर्शन है। तो अपना सारा दूध थन में जो तो छोड़ दो, दूध बहते बहते ठाकुर जी के चरण में आए, मतलब अपने दूध से ठाकुर जी का अभिषेक। इंद्र देवता आए, वो चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी ने देखा कि ये कौन है, कहने लगे आपका सेवक हूं प्रभु, भूले जैसे भी हैं आपके हैं, क्षमा कर दीजिए। हमारे कारण आपको 7 दिन तक बड़ो श्रम करना पड़ो है, हमसे भूल नहीं, हमारे भीतर अभिमान आएंगे। लेकिन इंद्र देवता बार बार एक बात कहते हैं कि हे प्रभु हम जैसे भी हैं आप, बस भगवान ये बात सुनते ही हृदय जड़ित हो गया कि जो भी है मेरा ही तो है, मेरा ही तो। देखो कल भी समय की कमी थी, एक बात कल की आज बताया। इतनी अनंत कथा है, इसलिए कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। 1 वर्ष भी चले तो भी भागवती की कथा पूरी नहीं हो सकती, इतनी अनंत कथा है। क्या क्या कहे, इसलिए ठाकुर जी जो कहलवाना चाहते हैं वो कहलवाते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता, हमको भी कहते कहते ठाकुर जी यहाँ बैठाते बैठाते इतने वर्ष हो गए,
कभी ये नहीं लगता कि भैया कि किसी ने आकर के नहीं कहा महाराज जी कथा थोड़ी कम हो, ओ तृप्त हो जाना, बड़ा आनंद आ रहा है। इसलिए है भैया जितनी भी मिलती है तृप्ति देती है। तो कल की कथा याद है आपको? पर व्रत किया, नागपत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने क्षमा कर दिया। फिर काली नाग ने भी स्तुति की। देव ठाकुर जी प्रसन्न है, तो फिर काली नाग ने जो स्तुति की, कितनी सुंदर बात है। काली नाग ने कही कि प्रभु आप क्रोध किया, ठीक है, आपने फन के ऊपर नृत्य किया, प्रहार किया हमारे फणों के ऊपर, आपने हमको दंड दिया, हमने अपराध तो किया, ठीक है, आपके यमुना जी के जल को विषैला किया, लेकिन आप बताओ सृष्टि किसने बनाई? किसने बनाई? ठाकुर जी। बोले सृष्टि बनाई आपने, सब को बनाए हो आपने, नागों को भी कितने बनाया हो? आपने ही बनाया हो। नाग बनाए आपने, नागों में विष किसने दिया? अब बताओ हम क्या विष लेकर के कहीं और से आएंगे? अरे आपने ही हमको बनाए हो, आपने ही हमको विषैला बनाया। अब उस विष को छोड़ करके कहाँ जाए? आपने ही दियो है, तो हम आए कहां से प्रभु? आपसे ही तो आए हैं, तो है किसके? आपके हैं। अब और किसके शरण में जाएं? तो आपको ही तो क्षमा करना प्रभु, आपके ही बच्चे हैं, हे प्रभु आपके ही बच्चे हैं, आपके हैं। और इंद्र देवता ने यही कही कि हम आपके ही हैं, जैसे भी हैं आपके। 4 श्लोकों में स्तुति की और इंद्र देवता को भगवान ने क्षमा कर दिया, हृदय से लगा दिया, हृदय से लगा दिया। बोले हे इंद्र तुम हमारे हो, हमने ही तुमको की शक्ति दी वर्षा करने की, लेकिन हमारे अनुशासन में रह करके शासन करो। तुम्हारे भीतर अभिमान आ गया था, अतः उस अभिमान को दूर करने के लिए ही हमने तुम्हारा यज्ञ बंद करवाया। आगे से कभी ऐसी भूल नहीं होगी। अब एक और प्रश्न कहें, कल एक और कथा आप लोगों ने सुनी कि जब ब्रह्मा जी सब ग्वाल वाल गैया बछड़े सबका अपहरण करके ले गए, कल कथा सुनी ना? 1 वर्ष तक भगवान ही गैया बने, भगवान ही बछड़े बने, भगवान ही बछिया बने, सब भगवान ही बने 1 वर्ष तक। और फिर जब ब्रह्मा जी को समझ में आई तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की भगवान। कल आपको बताया था कितने श्लोकों में, याद है मुझे? कोई बोला क्या? कुछ नहीं याद रही? किसको? 40। हाँ बिल्कुल 40। कितने श्लोक? 40। और इंद्र देवता ने कितने श्लोकों में की? 4। किसकी स्तुति बड़ी है? ब्रह्मा जी की। 40 मतलब 10 गुना ज्यादा। फिर भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा जी की तरफ देखा नहीं। और 4 श्लोकों की स्तुति में इंद्र देवता को गले लगा। बोलो ये पार्चुलिटी क्यों है? क्यों? ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों? हम भी आपके पुत्र हैं,
ये भी आपकी है, हम भी आपकी हैं, लेकिन हमने 40 श्लोकों में आपकी स्तुति की तो भी आपने हमारी तरफ देखा नहीं कि हाँ ठीक है उनके हो गया। लेकिन इंद्र के ऊपर इतनी कृपा, जबकि हमने कोई कष्ट नहीं दिया। इंद्र ने तो 7 वर्ष के गिरिराज जी को 7 दिन उठाना पड़ो। बोलो वास्तव में सही बात है? ज्यादा कष्ट किसने दिया? इंद्र देवता ने। 7 दिन तक गिरिराज जी को उठाना पड़ो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे ज्यादा कष्ट तो इंद्र ने दिया, फिर भी उसके ऊपर इतनी कृपा। बोलो आप लोगों को क्या लग रहा है? हम तो आपसे पूछे जिनसे प्रेम करते थे उनका उन्होंने ब्रह्मा जी ने बदल दिया और यहाँ निकल जाते। जिनसे प्रेम करते वो आगे नहीं आते। समझ में आ रही बात? ठाकुर जी ने कही भैया इंद्र ने तो केवल शरीर को श्रम करवायो और तुमने हमारे हृदय को दुख दिया, इसलिए 40 श्लोकों में भी नहीं माना। इंद्र ने हमारे शरीर को कष्ट दियो, हमने 7 दिन तक उठाए रखियो, लेकिन 84 कोस के सारे ब्रजवासी, हमारे प्राण धन, हमारे प्राण प्यारे, वो सब हमारे समीप आ गए और वो हमको देखते रहे, हम उनको देखते रहे। 7 दिन तक इतने 7 कोस के गिरिराज जी भी हमको फूल जैसे लगे, क्योंकि सब प्रेमी पास में थे। और तुमने क्या कर दिया? तुमने 1 वर्ष तक हमारे सारे प्रेमियों को हमसे दूर दूर कर दियो। अब बोलो हम कैसे कष्ट? किसने ज्यादा कष्ट दिया? जिन्होंने प्रेमियों को दूर। ये बात है। तो ठाकुर जी क्यों प्रसन्न हो जाते हैं कि भैया कैसे भी ये सब वो हमारे पास बैठा दिए। इसलिए भागवत जी की ऐसी कथा करवाना, कीर्तन करवाना, महोत्सव करवाना, इस पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं कि इतने प्रेमियों को इतने दिन तक इतने घंटे हमारे पास बैठा दियो भैया, इसलिए कल्याण है, कल्याण है। ऐसा काम तो आयो गिरिराज गोवर्धन जी की लीला को रहस्य समझ में ये है। और श्री गिरिराज धरण की तो ठाकुर जी ने इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी ने गिरिराज गोवर्धन जी की लीला को श्रवण कराया और फिर रहस्य बताया। उसके बाद भगवान सुखदेव जी ने एकादशी व्रत का चिंतन बताया। आज भी ठाकुर जी की कृपा से एकादशी है। देखो 2 मत है, एक शैव संप्रदाय और एक वैष्णव संप्रदाय। तो जो वैष्णव है उनकी एकादशी द्वादशी युक्त होती है और जो उदय में होती है वो वैष्णव की एकादशी मानी जाती है। तो आज जो है वो सुबह 9:30 बजे तक एकादशी थी, इसलिए उदय में आज थी। कल 10:30 बजे से लगी थी, कल उदय में नहीं थी, इसलिए वैष्णव उसको स्वीकार नहीं किया। तो एकादशी हमारी तो आज ही है और आज भगवान को विवाह भी देने वाले हैं। देखो कितनी सौभाग्य की बात है कि एकादशी के दिन ऐसा मुहूर्त निकालियो भगवान ने कि हम सब ठाकुर जी के विवाह में शामिल होने वाले हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने हमारे निवेदन को माना और बिल्कुल व्यवस्थित तैयार होकर के आए हैं। आज ठाकुर जी भी सबको देख रहे हैं तो प्रसन्न है। वाह भैया, बोले बराती बड़े संजत के आए। ये कथा थोड़ा लेट हुई। हाँ समझ में आया ना भैया, देर आने में इसीलिए लगी
कि सब सजने संवरने में टाइम लगे, इसलिए ठाकुर जी ने हमको भी थोड़ा लेट कर दिया। कोई बात नहीं, लेट हुए लेकिन सेट तो हो गए। बस बहुत अच्छे लग रहा है हमसे। बस ऐसे ही जाना चाहिए ठाकुर जी के उत्सव में, ऐसे सज संवर करके बढ़िया श्रृंगार करना। तो एकादशी व्रत के बारे में भगवान बता रहे हैं। एकादशी किसको कहते हैं? पहले तो ये समझो, केवल जिस दिन पंचांग में एकादशी हो उस दिन दोनों समय फलाहार कर लिया वो एकादशी हो गई, ये नहीं है। एकादशी, एकादशी मतलब 11वीं तिथि है, तो 11 क्या है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इन सब के ऊपर जो है वो मन है। मन यदि इंद्रियों के साथ नहीं हो तो काम हो ही नहीं सकता। आंखों के साथ मन चाहिए, कानों के साथ मन चाहिए, हर इंद्रिय के साथ मन चाहिए। मन इधर उधर हुआ, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आंखें खुली है फिर भी नहीं देख सकते, कान खुले हैं फिर भी मन इधर उधर गया, कथा निकल गई। कहते ना, अरे महाराज जी क्या कह रहे थे, हमारा थोड़ा सा मन इधर उधर हो गया। अरे यहाँ बैठे बैठे इधर थोड़ा सा मन इधर उधर हो जाता है तो हम भी भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं भैया मौन रह करके, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान गया लिंक टूटी। तो हर इंद्रिय के साथ क्या होना जरूरी है? मन। और ज्ञानेंद्रियां हैं 5 और कर्मेंद्रियां हैं 5। ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान होता है तब मन उन कर्मेंद्रियों को कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म कर्म, आंख ने देखा, कान ने सुना, नाक ने सूंघा, चमड़ी ने ठंडा गर्म स्पर्श किया, जिह्वा ने रस बताया, अरे बहुत नमक हो गया, अरे बहुत तीखा हो गया, कौन बताती है? जिह्वा। तो जिह्वा का विषय कौन सा है? रस। इसलिए संस्कृत में जिह्वा को कहते हैं रसना। रसना, रसना, इस पर किसी का बसना। हाँ, इसके 2 विषय हैं, स्वाद और वाद। वाद यानी बोलना, स्वाद यानी पाना। जिह्वा के 2 विषय हैं, स्वाद और वाद। तो एकादशी जो है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, ये 11 के 11 भगवान के रस लेने में लग जाएं, उनमें लीन हो जाएं, वही एकादशी है, वही 11 रस। आप क्या 11 कहते हैं कि एकादशी? हमारे यहाँ लोग कहते हैं 11, मतलब जिसमें रस। तो जो भगवान का रस लेने में लग जाए वही 11 और वही एकादशी। लेकिन आजकल तो 11 प्रकार का फलाहार बने, वही 11। हाँ, आपके यहाँ तो फिर भी इतने चटोरे लोग नहीं, हमारे एमपी में बहुत चटोरे लोग, हम खुद भी चटोरे भैया। हमारे यहाँ तो आलू की टिकिया बना हुआ, आजकल ऐसे ऐसे आटे आ गए। एक हमारे यहाँ आता है, अभी यहाँ नहीं आया हुआ, स्वामीनारायण आटा, उसमें वो सामा का आटा, सिंगाड़े का आटा, राजगरे का आटा, ऐसा सब मिक्स करके वो पूरा व्यवस्थित एक आटा आता, उसका डोसा बना लो, कचौरी बना लो, समोसे बना लो, आलू बड़े बना लो। तो कई लोग ऐसे हैं जो इतना सारा फलाहार बनवाते हैं, अरे आज 11 प्रकार का रसम, लेकिन ऐसी एकादशी नहीं। इतना खा लो कि नींद आने लग जाए, भगवान में मन लगे थे, वो 11 थोड़ी है।
तो एकादशी के दिन मन भगवान में लगे, ऐसा है। तो उसके लिए जैसा आहार वैसा मन का विहार। तो इसलिए आज्ञा दी कि भैया उस दिन फल ले, दूध ले, सात्विक भोजन जिसमें सतोगुण हो, तो वैसा आहार लो तो मन भगवान में लगेगा। खूब तला गला चटर पटर आपने पा लिया और फिर कथा में आए तो पास वाले के कंधे पे ही सो गए, नींद आने लगी। मीठे मीठे भजन चलते हैं तो नींद आ जाती। कई कहते हैं महाराज जी हमको तो कथा में ही नींद आती। आप जैसे ही भजन गाते हैं कि ना जाने कहां से आ जाते हैं, जो क्या भैया तो तुम इतना खाकर बताओगे तुमको नींद आता है। तो क्या कह रहे थे कि जैसा आहार वैसा विहार। इसलिए एकादशी के दिन थोड़ा कंट्रोल, आहार पर थोड़ा विशेष कंट्रोल किया जाए, सात्विक भोजन करके भगवान का भजन किया जाए, वो एक चीज। तो नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी एकादशी करते हैं। एकादशी के दिन अन्न का दर्शन भी पाप। एकादशी के दिन अन्न खाना तो दूर, उसका दर्शन भी पाप। इसलिए हमने कही कि भैया आज भोजन बनाना ही नहीं, क्योंकि भोजन कराओगे तो कराना तो और बड़ा पाप। हम तो लोगों को मना करते हैं कि भैया देखो शादी का भी मुहूर्त निकालो तो ऐसा निकालो कि उस दिन एकादशी ना पड़े, नहीं तो तुम पार्टी दोगे और उसमें तरह तरह का, और वो भी चावल तो बनते ही है। तो एकादशी के दिन चावल मतलब वो तो फिर महादोष हो गया। तो इसलिए जहां तक हो अन्न जो है वो खिलाना भी महापाप है। खाना पाप है, खिलाना महापाप है। इसलिए हमने प्रार्थना की अनुज भैया से, देखो कल जो भी हो जाए फुलारी बने सबके, और जिसको भोजन करना हो वो बाहर जाकर के कुछ भी करे भैया, लेकिन हमारे यहाँ कथा ही नहीं है, कम से कम कथा में तो नियम का पालन कर ले। तो नंद बाबा जी, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी एकादशी की। तो नंद बाबा ने एकादशी की और बाबा को ऐसा लगा कि ब्राह्मण मुहूर्त शुरू हो गया। पहले घड़ी तो थी नहीं, तो लगा कि ब्राह्मण मुहूर्त लग गया तो यमुना जी में स्नान करने चले गए। आधी रात। अब एक बात और कहें कि पर्व के अलावा रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक स्नान करना, भोजन करना पाप है, दोष है। वो भोजन जो है वो रोग को जन्म देने वाला होगा। इसलिए रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक कभी भी न भोजन करना चाहिए न स्नान करना चाहिए। ये शयन के लिए है। ये कही जाती है आसुरी वेला। रात को 12 बजे बाद आसुरी वेला लग जाती है। आसुरी वेला में आप जागोगे तो भी पाप करोगे, इसलिए शयन के लिए। आजकल लोग मोबाइल लोगों को ऐसा पकड़ लेता है कि कब 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं। सुबह जागने के समय तो लोग सोते हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं चला, 3 बज गई, 2 बज गई। सोचो, हमारा जो बड़ा बालक है वो द्वारिकाधीश मंदिर का पुजारी है, वहां सेवा करते हैं। वह सुबह 3 बजे जाग जाते हैं। सोचो, आजकल के बच्चे 3 बजे सोते हैं और हमारे बड़े भैया जाग जाते हैं 3 बजे। 4 बजे तो वहां जाना पड़ता मंदिर।
ठाकुर जी को जगाना पड़ा। और देखो एक भक्ता की याद आ गई, वाह वाह। हमारे गोपाल मंदिर में एक माता जी आती है रोज। वो पहले जाती है भस्म आरती करने महाकालेश्वर, फिर आती है गोपाल मंदिर। अब सोचिए रात को 2 बजे वो पहुंचती महाकाल और सुबह 4 बजे आ जाती है हमारे द्वारिकाधीश मंदिर। और नियम क्या है, रोज गोपाल जी जागेंगे तो पहला भोग हमारी तरफ से, उनका नियम है। ठाकुर जी की जब मंगला होती है 5 बजे, लाइट गई शायद। जी जी हाँ बन जी। या कीर्तन करो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।